इसका चैप्टर नंबर 2 है। इसके एमसीक्यूज की सीरीज का आज पार्ट 2 हम करेंगे, जिसमें एमसीक्यू नंबर 11 से लेकर एमसीक्यू नंबर 20 तक डिस्कस किए जाएंगे विद देयर शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। एमसीक्यू नंबर 11 में हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। एमसीक्यू नंबर 12, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑकर्स व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज। याद रखिएगा, मिनिमम मैक्सिमम के लिए ऑपोजिट रूल होता है। अगर मिनिमम की बात हो रही है तो जो डेरिवेटिव का साइन होगा वो ग्रेटर होगा, यानी पॉजिटिव आएगा। और अगर मैक्सिमम की बात हो रही है तो डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव होगा, यानी लेस देन जीरो होगा। ये कंप्लीट एक टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन ये जो है थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ सामने मैंने शो कर दी है, लेकिन इसकी डिटेल्स में हम इधर नहीं जाएंगे। ये टॉपिक का हिस्सा है। यहाँ पे एमसीक्यू के लिए मैंने ये आपको बता दिया, ये शॉर्टकट से एक मेथड आप कह लें, याद रखने का तरीका। यहाँ पे इसका आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। The slope of a tangent line, the slope of a tangent line to the graph of f at x, comma f of x is given by। देखें, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो f, तो इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका डेरिवेटिव लिखा जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव की ये नोटेशन होती है, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर भी मैंने आपको बताया था। जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पूछी जाए तो उसका मतलब होता है कि आपसे फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा जा रहा है। तो अल्फा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली नोटेशन पूछी गई थी आपसे। एमसीक्यू नंबर 14, लेक्चर नंबर 1 जो था चैप्टर 2 के ऊपर एमसीक्यूज की सीरीज में, उसमें भी बताया था कि जब भी बेस के अंदर एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है और पावर के अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाए, ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने 3 काम करने हैं। नंबर वन, सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लिखना है। 5 इज द डेरिवेटिव ऑफ पावर 5x, 5x का डेरिवेटिव 5 होगा। फिर आपने जो बेस है 3, उसका नेचुरल लॉग लिखना होता है। और फिर जो गिवन ओरिजिनल फंक्शन होता है पूरे का पूरा, वो आपने यहाँ पे कॉपी करना होता है। एट द एंड इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपको जो है रिजल्ट मिल जाता है। अब आप जरा देखिए यहाँ पर कि ये तीनों क्वांटिटीज कौन से ऑप्शन के पास मौजूद है। इसके पास 5 भी है, 3 पावर 5x भी है और log ऑफ 3 भी है। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं एक और डिफरेंट एग्जांपल लेके आपको सिखा देता हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे। तो आपने सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लिखना है। सेकंड नंबर पे आपने जो है बेस का नेचुरल लॉग लिखना होता है। और थर्ड नंबर पे ओरिजिनल गिवन फंक्शन जो होगा कंप्लीटली उसको आपने मेंशन कर देना। एट द एंड इन तीनों की प्रोडक्ट लेनी होती है तो आपके पास डेरिवेटिव बन जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो गिवन फंक्शन है इसके अंदर फंक्शन g डिनोमिनेटर में मौजूद है। जब इस फंक्शन g ऑफ x को न्यूमरेटर में लाया जाएगा, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पावर रूल को समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड एग्जांपल। अगर किसी फंक्शन की पावर इन्वॉल्व हो तो पावर शुदा फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपने सबसे पहले फंक्शन की गिवन पावर को लिखना है। फिर फंक्शन की पावर में से -1 करना है और इन दोनों रिजल्ट्स को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, आपने सबसे पहले ओरिजिनल पावर को लिखा, फिर फंक्शन की ओरिजिनल पावर में से -1 किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इज द केस है। और जो है यहाँ पे एक और बात भी होती है कि यहाँ पे चूंकि x था तो मैंने मेंशन नहीं किया। याद रखिएगा, ये जो बेस होती है, बेस का डेरिवेटिव भी में जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इत्तेफाक की बात है, यहाँ पे 1 बन रहा था। तो यहाँ पे जरा इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। सबसे पहले पावर लिखी फंक्शन की, फिर ये जो गिवन फंक्शन था इसकी ओरिजिनल पावर में से 1 लेस किया, 1 माइनस किया, और फिर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। तो उसकी ये नोटेशन बनती है जी प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ से आपके पास g ऑफ x की जो होल पावर है वो -2 हो जाएगी इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स। अब ऊपर न्यूमरेटर में आएगा g प्राइम ऑफ x और नीचे डिनोमिनेटर में g ऑफ x की जो होल पावर है वो आगे +2 हो जाएगी। देयरफॉर डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 16 है। ये जो है एमसीक्यू, ये फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला जुबानी याद है और आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है फॉर्मूला के ऊपर, तो आप क्विकली आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन। अब मैं आपको बता दूं कि ये टोटल 12 फार्मूलाज बनते हैं, यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स वगैरह के 6 फार्मूलाज हैं। इसके बाद हाइपरबोलिक के 6 फार्मूलाज हैं। तो ये 12 फार्मूलाज याद करना एज ए स्टूडेंट काफ़ी मुश्किल और हेक्टिक जॉब हो जाती है। तो इस पर्पस के लिए जो है एक शॉर्टकट ट्रिक एक वीडियो लेक्चर में मौजूद है इसी चैनल के ऊपर।
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को याद करने की और हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को याद करने की, वो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ उस ट्रिक का, उस वीडियो लेक्चर का एक पर्टिकुलर पार्ट बताता हूँ जो इस एमसीक्यू के अंदर यूज़ होगा। वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे हम लोगों ने याद किया था, ट्रिक याद की थी कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। इसका डेरिवेटिव वहाँ पे हम लोगों ने याद किया था -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने वहां पे याद किया था। तो आप देखिए, वो जो 12 फॉर्मूलाज हैं, अगर आप उनमें से 6 को याद कर लो, पहले 6, तो नेक्स्ट जो उनसे अगले 6 होंगे हाइपरबोलिक वाले, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। जस्ट आपने कुछ साइंस वगैरह चेंज करने होते हैं। तो ये सारी बातें वहां आपको मिल जाएंगी। तो ये जब फॉर्मूला आपने याद किया होगा, तो इससे जो करस्पॉन्डिंग होगा आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला, वो बनाना बड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये उस ट्रिक में आपको बताया गया था कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनाने के लिए आपने न्यूमरेटर का साइन चेंज कर देना है। यहाँ -1 था तो अब +1 हो जाएगा। और उस ट्रिक में बताया गया था कि इस फॉर्मूले के अंदर नीचे स्क्वायर रूट के नीचे मौजूद दोनों टर्म्स के साइंस को आपने शफल कर देना है, चेंज कर देना है। -x² का +x² होगा और +1 का -1 होगा। ऐसा करने से, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद दोनों टर्म्स का साइन चेंज करने से और न्यूमरेटर का साइन चेंज करने से जो रिजल्टिंग फॉर्मूला बनता है वो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको ये ट्रिक इतनी अच्छी जो है समझ ना आए, लेकिन वो वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो इस लिहाज से आपने देखा कि ये फॉर्मूला जो है बीटा ऑप्शन के इक्वल आ गया। एमसीक्यू नंबर 17, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। आपसे पूछा गया है कि आप लोग जानते हैं दिस इज अ रियल नंबर लाइन, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दरमियान में सेंटर पे जीरो और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब इस रियल नंबर का लाइन का वो कौन सा हिस्सा है, वो कौन सा पार्ट है कि जहां से लेके कहां, जहां तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। इसकी इंक्रीजिंग के लिए आपने डोमेन बतानी है। याद रखिएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि एक फंक्शन f जो है वो इंक्रीजिंग होगा अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको ग्रेटर देन 0 के साथ जो है हम सॉल्व करेंगे और इस इनइक्वालिटी को बना के इसका जो सोल्यूशन मिलेगा वो बेसिकली आपका फाइनल आंसर होगा। अब जरा देखें, ये बड़ा आसान और शॉर्ट सा एमसीक्यू है। इसका डेरिवेटिव लीजिए आप। इसका डेरिवेटिव बनता है 4x माइनस, सॉरी, इसका डेरिवेटिव बनता है 4 माइनस 2x। और फिर मैंने कहा कि इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करना चाह रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 लगाओ। अब ये 2x राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 2x होगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय +2, तो +2 की वजह से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। इसको आप पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 2। इसको रीअरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन 2। अब आप देखें, जरा गौर करें यहाँ पे कि ये सिर्फ जो है प्योर इनइक्वालिटी का साइन है, इसके अंदर इक्वालिटी का साइन एब्सेंट है, मिसिंग है, यानी ये सिचुएशन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो पता चला कि ये जो एंड पॉइंट है 2, ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए शामिल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पॉइंट जो है इंक्रीजिंग फंक्शन के होने के लिए बीच में शामिल नहीं होगा। अब आप देखिए, वो तमाम ऑप्शंस जिसमें x इक्वल टू 2 गिवन है वो इनकरेक्ट होंगे। इसमें इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है 2 के सामने, ये इनकरेक्ट। इसमें 2 के साथ इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट। डेल्टा ऑप्शन में भी 2 के साथ इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, ये भी इनकरेक्ट। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। इसमें कुछ और टेक्निकल डिटेल्स भी हैं, लेकिन वो आपने चैप्टर 2 में टॉपिक में सीखी होंगी। अगर नहीं भी सीखी तो ये एमसीक्यू उनके बगैर भी हो जाता है। एमसीक्यू नंबर 18, ये जो है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2 जो है 7 का क्वेश्चन है मैक्लॉरिन सीरीज का। पहली बात, इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है चार्ली ऑप्शन। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि ई एक्स की सीरीज किसके इक्वल होती है। फिर ये वाली सीरीज भी आपको जुबानी याद होनी चाहिए। साइन एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए। कॉस एक्स की मैक्लॉरिन सीरीज भी आपको याद होनी चाहिए। और इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ, ये अगर आप याद नहीं भी कर सकते, इतनी ज्यादा सीरीज याद रखना एज ए स्टूडेंट मुश्किल होता है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस x into f prime of x divided by 1 factorial plus x square into f double prime of x whole divided by 2 factorial। बस ये जो है आपने फर्स्ट 3 टर्म्स तक ये फॉर्मूला याद रखना है और आप इसकी कैलकुलेशन कर
लीजिए। अब आप देखें कि ये जो आपको गिवन है फंक्शन, इसकी वैल्यू निकालें, इसमें 0 आप पुट करें तो f ऑफ 0 क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 0। Natural log of 1 plus 0. Now 1 plus 0 is 1 and natural log of 1 is equal to 0. इसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है ताकि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकें। सॉरी, यहाँ पे 0 है इन सब जगहों पे। तो इसका डेरिवेटिव आप निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव आएगा, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि ये जो एंटी लॉग होता है, इसके डेरिवेटिव को इसी एंटी लॉग पे हम डिवाइड करते हैं। डेरिवेटिव बनता है 1 और एंटी लॉग इज 1 प्लस एक्स। अब इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसके अंदर जरा आप वैल्यू डालिए। जब इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, तो आप जानते हैं सेकंड डेरिवेटिव बनेगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। फिर इसके अंदर आप 0 डालिए x की जगह, इसका आंसर -1 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज जो है इस फॉर्मूले में हम डाल देते हैं। f ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई थी, x है। फिर f डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ गई थी, 1 फैक्टोरियल इज 1, एक्स स्क्वायर। f डबल प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू आई थी -1 और नीचे 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल इज 2। तो यहां से देखें आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये फर्स्ट टू टर्म सिर्फ चार्ली ऑप्शन के साथ मैच हो रही है, बाकी किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन कंक्लूजन में आपको बता दूं, ये जो सीरीज के मैंने कहा था काफी ज्यादा फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। अगर वो याद करना आपको मुश्किल लग रहा हो तो सिंपल ये एक फार्मूला याद रखें, इसकी वर्किंग याद रखें, तो इसके जरिए से कोई भी मुश्किल से मुश्किल फार्मूला आ जाए, फर्स्ट 3 टर्म्स को देख के आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर है एमसीक्यू नंबर 90। मैंने आपको बताया था, सिखाया था, डेरिवेटिव्स याद करवाए थे। यहाँ पे दोबारा फिर मैं आपको बता दूं, ये याद रखिएगा टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं। ये डेरिवेटिव का चैप्टर और इससे नेक्स्ट आने वाला इंटीग्रेशन का चैप्टर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूला के ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो है ना आपने वो हासिल करनी है। देखिएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल एक्स। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव होता है इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और ये एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। बाकी और भी फॉर्मूलाज हैं, बुक में भी लिखे हैं, और फर्स्ट लेक्चर में इस सीरीज के चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट लेक्चर में ये सारे फॉर्मूलाज जो है मौजूद हैं, आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 रिवाइज करवा दिया आपको। अब साइन का पूछा गया है तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ द एंगल a डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, सबसे पहली बात, जो एंगल होता है उसी का कॉस, कोसाइन आ जाएगा क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, मल्टीप्लाइड बाय, मैंने कहा था एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। आप देखो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। cos a डिवाइडेड बाय x इज एज इट इज। अब नेक्स्ट आप देखें कि हम इसको x को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब ये जो कांस्टेंट है a इज अ कांस्टेंट, a को बाहर निकालेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लग जाएगा। पावर को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस टर्म के साथ, पावर रूल लगा दिया हमने, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -a और x की पावर -2। तो आप देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है -a मल्टीप्लाइड बाय cos a बाय x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन है, देखें, -a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉस a डिवाइडेड बाय x, ये कहीं भी मौजूद नहीं है। ठीक है, अब इस एमसीक्यू के बारे में 2 ओपिनियंस हैं। नंबर 1 कि इसका राइट ऑप्शन बनता है डेल्टा। नंबर 2, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये a लिखा हुआ है और यहाँ बाकी सब जगहों पे 999 मौजूद है। तो ये भी एक इससे ओपिनियन ड्रॉ की जा सकती है कि यहाँ शायद टाइपिंग की मिस्टेक है। हाउएवर दोनों सिचुएशंस में आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, जब किसी एक फंक्शन f का डेरिवेटिव हमने निकालना हो किसी दूसरे फंक्शन के लिहाज से, तो चेन रूल यूज किया जाता है, यानी df डिवाइडेड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय dx डिवाइडेड बाय dg। आप देख सकते हैं ये डायगोनल में क्रॉस में dx आ गया। ये सिर्फ याद कर रखने की एक ट्रिक है कि ये दोनों कैंसिल होकर वापस df बाय dg बन जाता है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन को इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ एक्स, सेकंड फंक्शन को हम सपोज करते हैं इक्वल टू जी, तो ये आपके पास हो जाएगा जी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए जरा कि हमने सबसे पहले डी एफ ओवर डी एक्स कैलकुलेट करना है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पावर रूल लग जाएगा, पावर को नीचे उतारा, फिर फंक्शन की पावर में से 1 को लेस किया और फंक्शन का विदाउट पावर हमने डेरिवेटिव लिया।
फिर डी एफ बाई डी एक्स, ये बन जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डेरिवेटिव हमने सीखा था कॉस होता है। सिमिलरली अब सेकंड स्टेप के लिए हमें डी एक्स ओवर जी चाहिए, या डी जो है जी ओवर एक्स निकाल के हम डी जी ओवर डी एक्स निकाल के उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली फंक्शन को नीचे उतारा, उसका डेरिवेटिव उसकी पावर में से 1 को लेस किया, और विदाउट पावर डेरिवेटिव जो है माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने। इसके बाद आपको dx ओवर dg चाहिए, तो हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। dx ओवर dg इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 cos x इंटू साइन x। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो df डिवाइडेड बाय dg विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ये वैल्यू आएगी 3 साइन स्क्वेयर ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, उसे पुट करके कैंसिलेशन करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। तो ऊपर बना 3 साइन एक्स की सिंगल पावर, नीचे माइनस बना और 2, तो माइनस 3/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 3/2 इंटू साइन एक्स। सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।